गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट का इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा, जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है एंड वेरी स्पेशल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलने से भी ओके सही है। लेट्स कम बैक टू द टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन व्हिच इज absolutely important. So look here, this one is the liver. Anatomically liver has two important lobe. One is the right lobe, another is the left lobe. Okay, but physiologically the liver has four important lobe: left lobe, right lobe, quadrate lobe and caudate lobe. Okay, physiologically अगर पूछा जाएगा physiologically, okay, so right lobe, left lobe, another on the caudate lobes. Okay, another one will be the quadrate lobes. Okay, these are the different lobes of the liver. Okay, you have to remember this one. Okay, very good evening and welcome. Okay, टेक केयर योर सेल्फ अगेंस्ट पैंडेमिक कोविड-19। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जो मेहनत करता है ओके डेफिनेटली ओके दे विल गेट द सक्सेस, देयर इज नो ओके डाउट। लेट्स कम बैक टू द टुडेज एमसीक्यू लीवर फंक्शन टेस्ट और एलएफटी। एलएफटी का फुल फॉर्म क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट, और एलएफ बोल के भी बोला जाता है, ऑल्सो रेफर टू एज हेपाटिक पैनल, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? लीवर फंक्शन टेस्ट और एलएफटी इज अदरवाइज नोन एज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, प्रमिला। ओके, उसके बाद उषावती प्रियदर्शनी। इसका सही आंसर क्या होगा? हेपाटिक पैनल। जिन्होंने हेपाटिक पैनल दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। वेरी गुड शिवराम, ओके दिव्या, माधुरी, ओके ऋषिकेश, करिश्मा, ऑल आर पुटिंग द राइट रेस्पॉन्स। आंसर विल बी द हेपाटिक पैनल। किडनी फंक्शन टेस्ट इज समथिंग डिफरेंट, lipid profile is also different, and here the answer is hepatic panel. You all have to remember this one. Have you got it? Very good, Ushavati. Okay, everyone has given the right response. Now we'll come back to next question. देखेंगे which of the following test can be used to detect the presence of liver disease. देखो चार ऑप्शन दिया गया है, कौन सा टेस्ट किया जाएगा जिसमें हम क्या कर पाएंगे? डिटेक्ट कर पाएंगे। किसका डिटेक्ट कर पाएंगे? लीवर डिजीज का प्रेजेंस है या नहीं, या डिफरेंट टाइप का लीवर डिजीज के बारे में हमको पता चलेगा, डिफरेंशिएट कर पाएंगे। उसके बाद लीवर डैमेज कितना दूर तक हुआ है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट को कैसा रेस्पॉन्स कर रहे हैं। तो कौन सा टेस्ट किया जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन में हेपाटिक पैनल, बी ऑप्शन में किडनी फंक्शन टेस्ट, सी ऑप्शन में लिपिड प्रोफाइल, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। ओके, तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? यहां पर ओके एवरीवन हैज टू रिमेंबर आंसर वुड बी द ओके हेपाटिक पैनल, और यू कैन से एलएफटी। ओके, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें हमको पता चल जाएगा प्रेजेंस ऑफ लीवर डिजीज के बारे में, प्रेजेंस ऑफ लीवर डिजीज। ओके, लीवर डिजीज है या नहीं बोल के, ओके लीवर डिजीज। उसके बाद क्या पता चलेगा? ओके डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीवर डिजीजेस। उसके बाद ओके लीवर डैमेज के बारे में पता चलेगा। ओके, लीवर डैमेज के बारे में हमको पता चलेगा। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, सो हियर दैट आंसर विल बी द आंसर यहाँ पर क्या होगा? हेपाटिक पैनल होगा। वेरी गुड, ओके दिव्या, ओके प्रियदर्शनी, उसके बाद प्रमिला, माधुरी, शिवराम, उषावती, करिश्मा, ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। आंसर वुड बी द ए ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे
Which of the following test is specific to identify the increase in serum bilirubin? ओके कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है जो सीरम बिलिरुबिन में बढ़ा हुआ है बोल के हमको पता चलेगा, आइडेंटिफाई कर पाएंगे? ए ऑप्शन में रोथरास टेस्ट, बी ऑप्शन में ट्यूबरकुलिन टेस्ट, सी ऑप्शन में वांडेनबर्ग टेस्ट, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए, क्या होगा? ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके पुट अप करिए, लेट अस सी, everyone has to give the right response of this question. ओके लुक हियर, यहाँ पर जो होगा एक तो स्पेसिफिक टेस्ट है जो सीरम बिलिरुबिन का बढ़ा हुआ है बोल के हमको पता चल जाएगा। वेरी गुड, इसका सही आंसर होगा वांडेनबर्ग टेस्ट, सी ऑप्शन होगा। यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन। वेरी गुड प्रियदर्शनी। ओके यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन, वांडेनबर्ग टेस्ट। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द राइज इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन? कौन सा कंडीशन में ओके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है? वायरल हेपेटाइटिस, पैरेनकाइमल रिवर डिजीज, इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, डी में बोला है ऑल ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। ओके सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, ओके शेयर करना मत भूलिए। आंसर वुड बी द, यहाँ पर क्या होगा? डी ऑप्शन। ओके ऑल ऑफ द एबव। वेरी गुड शिवराम ब्रह्मा, वेरी गुड कविता। उसके बाद ओके आंसर वुड बी द डी ऑप्शन। वेरी गुड प्रमिला ऑल्सो गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे जशोवंती, हृषिकेश, उसके बाद ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द राइज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन? ओके कौन सा कंडीशन में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है? ओके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है। ये ऑप्शन में पेप्टिक अल्सर डिजीज, बी ऑप्शन में हीमोरॉइड्स, सी ऑप्शन में एक्यूट अपेंडिसाइटिस, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव। ओके सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी द ओके आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। आंसर वुड बी द सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या होता है? आप एक्यूट अपेंडिसाइटिस में इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल। ओके अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है। ओके बिलिरुबिन। ओके यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन, नॉट डी। ओके ऑलवेज आंसर विल नॉट बी द डी ऑप्शन, हियर दैट आंसर विल बी द सी ऑप्शन। ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ टोटल सीरम बिलिरुबिन? टोटल सीरम बिलिरुबिन का नॉर्मल वैल्यू क्या है? ये ऑप्शन में 0.2 to 0.7 मिलीग्राम परसेंटेज, बी ऑप्शन में 0.3 to 1.0 मिलीग्राम परसेंटेज, सी ऑप्शन में बोला गया है 0.1 to 0.3 मिलीग्राम परसेंटेज, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके दैट इज आंसर विद द बी ऑप्शन होगा। यहां पर यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर विद द बी ऑप्शन। टोटल सीरम बिलिरुबिन का अगर पूछेगा तो आप लोगों का आंसर होगा 0.3 to 1.0 ओके मिलीग्राम परसेंटेज। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। हैव यू गॉट इट? वेरी गुड प्रियदर्शनी, ओके जशोवंती, पिंकी, all have given the right answer. Now we'll come back to next question. देखेंगे which of the following is the normal values of conjugated bilirubin? conjugated bilirubin का नॉर्मल वैल्यू क्या है? 0.2 to 0.7 मिलीग्राम परसेंटेज, 0.3 to 1.0 मिलीग्राम परसेंटेज, उसके बाद
0.1 to 0.3 मिलीग्राम परसेंटेज। बी ऑप्शन तो आपका ओके टोटल सीरम बिलिरुबिन लेवल है, ओके बिलिरुबिन लेवल है, ओके। तो अभी आपको आंसर देना है ए ऑप्शन एंड आपके पास सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी ऑप्शन 0.1 to 0.3। आंसर वुड बी द 0.1 to 0.3। वेरी गुड, ओके। शिवराम ब्रह्मा गिवन द राइट आंसर। जसोवंती बाग हैज आल्सो गिवन द राइट आंसर। Now we'll come back to next question. Which of the following is the normal values of unconjugated bilirubin? Unconjugated bilirubin का normal values क्या है? ओके पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके हियर दैट आंसर वुड बी द, यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर वुड बी द ओके ए ऑप्शन। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का मतलब आप लोगों को याद रखना है 0.2 to 0.7 मिलीग्राम परसेंटेज। मिलीग्राम परसेंटेज you all have to remember this one, okay, you all have to remember this। समझ में आ गया? have you got it? now we'll come back to next question। which of the following is the measurement of bilirubin levels in the newborn? न्यूबॉर्न में ओके जो बिलिरुबिन लेवल को कैसे मेजर किया जाता है? ए ऑप्शन में रोथेरास टेस्ट, बी ऑप्शन में बिलीमीटर, सी ऑप्शन में ट्रांसक्यूटानियस बिलिनोमीटर, डी ऑप्शन में बी एंड सी। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके यू ऑल हैव टू गिव द राइट रेस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों में मीन न्यूबॉर्न बेबी में आपको बिलिरुबिन लेवल को कैसे मेजर करना है? ओके हाउ विल यू मेजर दिस वन? तो यहां पर जो सही आंसर होगा ओके बिलीमीटर, उसके बाद और क्या किया जाएगा? ट्रांसक्यूटानियस बिलिनोमीटर। वेरी गुड। शिवराम ब्रह्मा, ऋषिकेश खुंटिया जिन्होंने डी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। वेरी गुड उषावती, उसके बाद प्रमिला, ऑल आर पुटिंग द राइट आंसर। वेरी गुड करिश्मा आल्सो गिवन द राइट आंसर। Very good dear. Okay, so here that answer with the transcutaneous bilinometer and the bilimeter, both are equal. Okay, identify the device given in the image। देखो यहाँ पर एक तो डिवाइस का इमेज दिया गया है, ये डिवाइस का नाम क्या है? ए ऑप्शन में पल्स ऑक्सीमीटर, बी ऑप्शन में फिटोस्कोप, सी ऑप्शन में बिलीमीटर, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। ओके डी ऑप्शन में बोला है नॉन ऑफ द इबो। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? ये इमेज जो दिया गया है, ये इमेज डिवाइस का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? वेरी गुड। ओके समवन हैज गिवन द राइट रेस्पॉन्स। ओके वेरी गुड वेरी गुड। ओके तो यहाँ पर शिवराम ब्रह्मा, उसके बाद कविता, ओके प्रियदर्शनी, ओके करिश्मा, प्रमिला, ओके ऋषिकेश, उषावती, जसवंती, ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। दैट इज द बिलीमीटर, ओके और ट्रांसक्यूटानियस बिलिनोमीटर बोल के भी बोला जाएगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? इसको जरूर याद रखो, ये क्वेश्चन आने वाला भी होगा। ओके now we'll come back to next question। which of the following is the commonest cause of pathological jaundice? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस विद इन 24 आवर में ऑकर्स होता है। विद इन 24 आवर्स के अंदर होगा, उसको बोला जाता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोल के बोला जाता है। तो इसका आपको क्या पूछा है? कॉमनेस्ट कब पूछा है? कॉमनेस्ट कॉज। ये ऑप्शन में वायरल हेपाटाइटिस, बी ऑप्शन में पूछा है आपको ओके हिमोलाइटिक जॉन्डिस, सी ऑप्शन में सिरोसिस ऑफ लिवर, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा?
Okay, those who are giving B ऑप्शन their आंसर इज करेक्ट वन। याद रखो, जिन्होंने हीमोलाइटिक जॉन्डिस दिए हैं their आंसर इज करेक्ट वन। इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन होता है। कैसे बिलिरुबिन होता है? बेसिकली जो होता है एससीडी, सिकल सेल डिजीज के वजह से होगा। सिकल सेल डिजीज या और क्या हो सकता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है, थैलासेमिया माइनर के वजह से भी हो सकता है, थैलासेमिया थैलासेमिया माइनर। उसके बाद और किस कारण के वजह से होगा, हेरेडिटरी स्पीरोसाइटोसिस। स्पीरोसाइटोसिस, ये जितना सारा कंडीशन है ऑल आर द कॉजेस ऑफ द हीमोलाइटिक जॉन्डिस, ऑल आर द कॉजेस ऑफ द हीमोलाइटिक जॉन्डिस। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो है ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? मीन हियर दैट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का कॉमनेस्ट कोज क्या होगा। मीन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होने के लिए कॉमनेस्ट क्या होगा। पहला चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जो होता है बेसिकली दैट विल ऑकर विद इन 24 आवर, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में बोला गया ये पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होगा, मीन यहाँ पर दैट ऑकर ड्यू टू बेसिकली जो होता है कॉमनेस्ट कॉज एक्चुअली होता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस मीन आरबीसी का ज्यादा ब्रेकडाउन होता है। अगर आरबीसी का अगर ब्रेकडाउन ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, ज्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन होगा। ज्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन होगा। अगर ज्यादा बिलिरुबिन प्रोडक्शन हो रहा है किस वजह से, इसका कुछ कारण है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में या सिकल सेल डिजीज बोल रहे हैं, वो कंडीशन में क्या होता है, बार बार हीमोलाइटिक होता है, हीमोलाइसिस होता रहता है। उसके बाद थैलासेमिया माइनर, इसमें भी वही सेम है क्योंकि हीमोलाइटिक एनीमिया बोल के बोला जाता है। उसके बाद हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस, ये भी एक तो हीमोलाइटिक एनीमिया है। उसके बाद ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग के कारण से क्या होगा, बिलिरुबिन मीन आरबीसी भी डिस्ट्रक्शन होगा, जिसके वजह से क्या होगा, एक्सेसिव बिलिरुबिन प्रोडक्शन होगा। सो दीज आर द सम ऑफ द कॉजेस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द occurrence of the pathological jaundice. You all have to remember this one. Have you got it? Here that answer will be the hemolytic jaundice. Now we'll come back to next question. Alanine transaminase, alanine transaminase जिसको हम ALT बोल रहे हैं, ALT फाउंड इन इज फाउंड इन किडनीज, लिवर, उसके बाद हार्ट, मसल, ऑल ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर बेसिकली जो मीन हाई कॉन्सेंट्रेशन एलानाइन ट्रांसमिसेज कहां पर आपको देखने को मिलेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करके कहां पर देखने को मिलेगा, लीवर में। लीवर में हाई कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद और कहां पर देखने को मिलेगा, किडनी में भी देखने को मिलेगा, हार्ट में भी देखने को मिलेगा। उसके बाद और कहां पर देखने को मिलेगा, मसल में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव, इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। मसल का मतलब हो सकता है कार्डियक मसल, तो ये ऑलरेडी हार्ट चला गया, कार्डियक मसल। मसल मीन स्केलेटल मसल हो सकता है। मसल मीन ऑल मसल, skeletal muscle along with the smooth muscle. You all have to remember this one. Have you got it? That's why the answer will be the all of the above. But आपको पूछेगा alanine transaminase और ALT,
सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है बोलने से आप लोगों को बोलना है लीवर में बोलना है। ये एलेनाइन ट्रांसअमीनेज ALT को ओके क्या बोला जाएगा, SGPT बोल के बोला जाता है। क्या बोला जाता है, SGPT। ओके SGPT, इसको जरूर याद रखना है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके हैव यू गॉट इट? ओके नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस रेंज ऑफ एलेनाइन ट्रांसअमीनेज। ALT का रेफरेंस रेंज कितना है, 0 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। बी ऑप्शन में बोला है 41 to 133 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। उसके बाद सी ऑप्शन में 9 to 85 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके उसके बाद डी ऑप्शन में बोला जाएगा 7 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके so put your right answer in the chat box. Put your right answer in the chat box. Very good. Okay, Santoshini has given all the right answer here. Very good. Okay, most common in liver mean high concentration. High concentration because it is one kind of enzymes. Alanine transaminase enzyme. आपको कैसे पता चलेगा कि सर ये एंजाइम है? हमेशा याद रखो एक तो प्रीफिक्स रहता है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। ये प्रीफिक्स क्या इंडिकेट्स करता है, इंडिकेट्स अबाउट एंजाइम्स, इंडिकेट्स करता है। सॉरी ये सफिक्स है, मैं प्रीफिक्स बोल रहा हूँ, सफिक्स। ओके ये जो है सफिक्स है दैट विल इंडिकेट अबाउट द व्हाट, एंजाइम। यहाँ पर जरूर याद रखना है, ये हमेशा ये सफिक्स को याद रखने से आप लोगों को पता चलेगा कि एंजाइम का ओके इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन। ओके दोज हु आर पुटिंग डी ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। 7 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी Which of the following is the reference range of aspartate transaminase? ये aspartate transaminase को क्या बोला जाता है, ओके SGOT बोल के बोला जाता है, SGOT। ओके यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके सीरम, इसका मतलब सीरम। ओके ग्लूटामिक, ग्लूटामिक। ऑक्जालो एसिटिक, ऑक्जालो एसिटिक, ऑक्जालो एसिटिक ट्रांसअमीनेज, ट्रांसअमीनेज। ओके एमिनेज, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? ओके तो इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, 0 to 35 IU पर लीटर, 41 to 133 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 9 to 85 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। डी ऑप्शन में बोला गया है 7 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ये ऑप्शन। ओके नमस्कार डियर दारू एंड वेलकम टू टुडे सेशन। आंसर वुड बी द 0 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा। ओके नॉर्मली ये जो एंजाइम होता है ये नॉर्मली आपको ओके नॉर्मली प्रेजेंट इन द लिवर, प्रेजेंट इन लिवर एंड हार्ट सेल्स, इसको जरूर याद रखिए। ओके जब ये हार्ट और लिवर का डैमेज होगा, व्हेनेवर एनी डैमेज विल ऑकर, ओके हार्ट और लिवर सेल का अगर डैमेज होता है तो उसी टाइम क्या होगा, ये SGOT ब्लड स्ट्रीम को रिलीज होगा। मीन SGOT और aspartate transaminase will release into the bloodstream when the liver and heart is damaged। इसको जरूर याद रखना है। Now we'll come back to next question. Which of the following is the reference range of alkaline phosphatase? और जिसको हम बोल रहे हैं ELP, हमको इसको क्या बोल रहे हैं, ELP बोल के बोला जा रहा है। ओके वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करना मत भूलिए। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों को फिदा है, जो मेहनत करता है उसको भी सक्सेस का भी फिदा हो जाएगा।
ओके, इसको मेहनत कर रहा है जरूर सक्सेस होना है सोचेगा। ओके, तो उसी हिसाब से आप लोगों को मेहनत करना है। तो यहाँ पर क्या होगा 0 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 41 to 133 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। सी ऑप्शन में बोला है 9 to 85 आयु पर लीटर। डी ऑप्शन में बोला है 7 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके, इन द अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। क्या डिस्कशन कर चुके हैं? ये तो आपका SGOT गया। ओके, ये आपका SGPT गया, SGPT। ओके, अभी आपके पास बी ऑप्शन है एंड द सी ऑप्शन है। हियर द आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, 41 to 133 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होगा। जिन्होंने बी आंसर दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, देयर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड। Now we'll come back to next question. Which of the following is the reference range of gamma glutaril transferase? Gamma glutamyl transferase, और जिसको GGT बोल के बोला जाता है, इसका सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर जीजीटी का जो है दैट आंसर विल बी द सी ऑप्शन होगा, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफेरेज। आंसर विल बी द सी ऑप्शन, वेरी गुड। जोशवंती, ऋषिकेश, ओके, संतोषिनी, ओके, उषावती, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, वेरी गुड। कविता, एवरीवन इज रेस्पोंडिंग नाइसली। इसलिए मैं बोलता हूँ जो आंसर आपको पता है देन यू हैव टू आंसर, क्योंकि गलत चीज का आदत पहले लगता है, बाद में सही चीज का ओके मीन आदत बाद में लगता है। तो ओके, दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक केयर व्हाइल यू आर गिविंग एनी आंसर टू एनी क्वेश्चन। जस्ट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, इफ यू डोंट नो जस्ट यू हैव टू वेट, ओके, थिंक, ओके, व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, जस्ट यू हैव टू रिमाइंड, देन यू हैव टू आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। persistent alanine transaminase elevation more than 6 months is known as, ये LT का मतलब क्या है? आलेनाइन, आलेनाइन, ALANINE, आलेनाइन ट्रांसआमिनेज, ट्रांसआमिनेज। ओके, अगर ये एलिवेट होके रहता है मोर देन 6 मंथ तक तो उसको हम क्या बोलेंगे? अल्कोहलिक लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सी ऑप्शन में क्रोनिक हेपाटाइटिस, डी ऑप्शन में बोला गया है नॉन ऑफ द एबव। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर हियर? ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है? अगर परसिस्टेंट अगर एलटी एलिवेशन हो रहा है मोर देन 6 मंथ, इसका मतलब आप लोगों को याद रखना है आंसर वुड बी द क्रोनिक हेपाटाइटिस। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रोनिक लिवर इन्फ्लामेशन हुआ है बोल के, और इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर हुआ है बोल के बोला जाएगा। वेरी गुड प्रमिला, जोशवंती, ओके, वेरी गुड। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे अभी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद राइज इन एएलटी? कौन सा कंडीशन ओके, reduce insulin response, reduce glucose tolerance, increase free fatty acid and triglyceride. So what would be the right answer here? What would be the right answer of this question? You all have to remember here, क्या याद रखना है? कौन सा कंडीशन में एलेनाइन ट्रांसआमिनेज बढ़ता है? तो आप लोगों का आंसर होगा डी ऑप्शन। ओके, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, वेरी गुड। ओके, जोशवंती, कविता, all have given the right answer. Okay, Usavati, okay, you must have to remember this. समझ में आ गया? Now we'll come back to next question. Aspartate transaminase is, okay, is found in highest concentration in the aspartate transaminase or AST is found in highest concentration in the liver है, हार्ट एंड हार्ट मसल,
किडनीज, ब्रेन, पैनक्रियाज एंड लंग्स, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट अबव। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, हाईएस्ट कंसंट्रेशन पूछा है। जैसे हम लोग को बात कर रहे थे, ओके वी आर डिस्कसिंग एलटी। एलटी का हाई कंसंट्रेशन किस में देखने को मिलेगा, हाई कंसंट्रेशन। एलटी का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन लीवर में देखने को मिल रहा था, उसी हिसाब से ओके यहाँ पर भी लीवर में ही देखने को मिलेगा। आंसर वुड बी द लीवर। ओके ओनली एंड ओनली लीवर। वेरी गुड। जसोवंती, कविता, उषावती, ओके उसके बाद ऋषिकेश, तापस, रजाक, ऑल आर पुटिंग द राइट आंसर। वेरी गुड। ललेंद्री, पुष्पलता, करिश्मा, ओके दारूप दास, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। AST by ALT ratio is also known as the D-Ritis ratio, INR ratio, both A and B. D option में none of the above, B option में none of the above. So put your right answer in the chat box. सही आंसर पुट अप करिए। Okay, I am waiting for your right answer. Okay, what would be the right answer? Okay, what would be the right answer of this question? ओके तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा, ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर। आप लोगों को यहां पर याद रखना है कौन सा होगा, ये ऑप्शन। ये ऑप्शन दैट इज द डी रिटिस रेशियो बोल के बोला जाएगा। हमेशा इसका मतलब नहीं कि हमेशा ए एंड बी होगा, ए एंड बी दिया हूं मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ए एंड बी होगा। आंसर विल बी द डी रेटिस रेशियो बोल के बोला जाता है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट वन है। आईएनआर रेशियो इज समथिंग डिफरेंट। ओके डी रिटिस रेशियो का मतलब है AST बाय ALT रेशियो। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया, हैव यू गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू, अभी हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस रेंज ऑफ एल्बुमिन। ओके एल्बुमिन का रेफरेंस रेंज क्या है, ये ऑप्शन में बोला है 0 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 41 to 133 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 200 to 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डी ऑप्शन में बोला है 3.5 to 5.3 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके एल्बुमिन, ओके एल्बुमिन जरूर इसको याद रखो। ओके एल्बुमिन इज द एक तो प्रोटीन है। एल्बुमिन एक तो क्या है, प्रोटीन है। इसको कौन प्रोड्यूस करता है, ओके इसको कौन बनाता है, लीवर बनाता है। हमेशा याद रखो एल्बुमिन इज ए प्रोटीन मेड बाय द लीवर। ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। और क्या एल्बुमिन का और क्या इंपॉर्टेंस है, ओके सबसे ज्यादा अगर ब्लड में देखेंगे, अगर ब्लड में प्लाज्मा देखेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है एल्बुमिन, प्लाज्मा प्रोटीन में भी एल्बुमिन कितना परसेंट रहता है। प्लाज्मा प्रोटीन किसको बोला जाता है, प्लाज्मा का जो प्रोटीन होता है बेसिकली 7% प्रोटीन्स होते हैं। उस 7% में आपको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, उसके बाद अनदर फिब्रिनोजेन। ओके तो ये यहां पर जो एल्बुमिन है 58% है, जरूर याद रखो। उसके बाद ग्लोबुलिन 38% होता है, उसके बाद फिब्रिनोजेन 4% होता है। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स में, इसको जरूर याद रखना है। समझ में आ गया। ये ओनली एल्बुमिन कहां पर, ये ओनली सिंथेसाइज्ड होता है, लीवर में होता है। इसको कैरियर प्रोटीन बोल के भी बोला जाता है। एल्बुमिन इज ऑल्सो कॉल्ड नोन एज कैरियर प्रोटीन बोल के भी बोला जाता है। कैरियर प्रोटीन, इसको जरूर याद रखना है।
इट इज ऑल्सो नोन एज कैरियर प्रोटीन बोल के बोला जाएगा। कैरियर प्रोटीन का मतलब क्या है? बिलिरुबिन को कैरी करेगा, कैल्शियम ड्रग्स को कैरी करेगा, हॉर्मोन्स को कैरी करेगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद 40% ऑफ कैल्शियम इज बाउंड टू एल्बुमिन। 40% कैल्शियम क्या करेगा? बाउंड करेगा किसके साथ? एल्बुमिन के साथ। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद लो लेवल लीड्स टू इडीमा। ओके, अगर कम हो जाएगा एल्बुमिन तो क्या होगा? इडीमा होगा। ओके, उसके बाद ये एल्बुमिन का काम क्या है? मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर। मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको जरूर याद रखना है, ये एल्बुमिन का रोल है। और क्या हो सकता है? ओके, एल्बुमिन अगर ये क्या बोला जाता है इसको? गुड इंडिकेटर फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ओके, फॉर न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसको जरूर याद रखो, न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसका लेवल अगर ठीक है, इसका मतलब गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है। इसका हाफ लाइफ कितना है? हाफ लाइफ, ओके, हाफ लाइफ इज 17 डेज, इसको जरूर याद रखो। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखेंगे अभी। ओके, वी हैव टू गो थ्रू इन द डिटेल। यहां पर सही आंसर होगा डी ऑप्शन। आंसर विल बी द 3.5 टू 5.3 ग्राम पर डेसीलीटर। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? आंसर विल बी द डी ऑप्शन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफरेंस रेज ऑफ सेरिलोप्लाज्मिन? ये ऑप्शन में 0 to 35 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 41 to 133 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, उसके बाद 200 to 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डी ऑप्शन में बोला गया है 3.5 to 5.3 ग्राम पर डेसीलीटर। सेरुलोप्लाज्मिन। ओके, so put your right answer in the chat box. सेरिलोप्लाज्मिन। ओके, सेरुलोप्लाज्मिन आप सभी को पता होना चाहिए, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ये एक तो भी प्रोटीन है। ओके, इट इज ऑल्सो प्रोटीन मेड बाय द लीवर। ओके, मेड बाय द लीवर। समझ में आ गया? इसका काम क्या है? ओके, ये स्टोर करता है, कैरी करता है कॉपर फ्रॉम द लीवर टू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, कॉपर COPPER, ये कॉपर को कैरी करता है और इसको क्या करता है? स्टोर करता है। कौन? सेरुलोप्लाज्मिन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। जहां पर इसका नेसेसरी है कोई भी बॉडी पार्ट को, तो ये सेरुलोप्लाज्मिन कैरी करके लेके जाएगा। ओके, कॉपर का वहां पर उसका अवेलेबल कराएगा। दैट काइंड ऑफ फंक्शन विल बी परफॉर्म बाय द सेरुलोप्लाज्मिन। सो हियर दैट आंसर विल बी द सी ऑप्शन होगा। वेरी गुड। जोशवंती, संतोषिनी, पिंकी ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। कोआगुलेशन टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, कोआगुलेशन टेस्ट को क्या बोला जाएगा? ये ऑप्शन में प्रो टाइम INR, बी ऑप्शन में INRPT, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। ओके, पुट योर राइट आंसर। ओके, पुट अप योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर क्या होगा? कोआगुलेशन टेस्ट के बारे में पूछा है। ओके, कोआगुलेशन टेस्ट। ओके, तो कोआगुलेशन टेस्ट यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, ये क्या करेगा? आपका ब्लड का एबिलिटी को चेक करेगा। इट मेजर योर ब्लड्स एबिलिटी टू क्लॉट एंड हाउ लॉन्ग इट टेक्स ए क्लॉट। कोआगुलेशन टेस्ट का मतलब क्या है?
ये ब्लड्स का एबिलिटी को चेक करेगा कि कितना टाइम के अंदर क्लॉट हो रहा है। ब्लड्स एबिलिटी, ओके, एबिलिटी टू क्लॉट एंड हाउ लॉन्ग it takes to clot, ओके। ये कोआगुलेशन टेस्ट मेजर करते हैं। तो यहां पर सही आंसर कौन सा होगा? बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, जिन्होंने बोथ ए एंड बी दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। वेरी गुड। उषावती, संतोषिनी, प्रियदर्शनी, करिश्मा ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। वेरी गुड। प्रो टाइम आईएनआर बोल के भी बोला जाता है और आईएनआर पीटी बोल के भी बोला जाता है। आईएनआर पीटी, आईएनआर का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। आईएनआर का कोई अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोगों को लिखना है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, नॉर्मलाइज्ड रेशियो। समझ में आ गया? पीटी का मतलब प्रोथ्रोम्बिन टाइम, पीटी का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। समझ में आ गया? आंसर वुड बी द बोथ ए एंड बी। कोआगुलेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द क्लॉटिंग टेंडेंसी ऑफ ब्लड, मेजर वारफेरिन डोजेस, लिवर डैमेज एंड विटामिन के स्टेटस। डी ऑप्शन में बोला है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर। वेरी गुड। ओके, यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ए स्टेटस गिवन द राइट आंसर। उसके बाद ऋषिकेश कुंटिया आल्सो गिवन द राइट आंसर। ये क्लॉटिंग टेंडेंसी ऑफ ब्लड को डिटरमाइन करेगा। उसके बाद वारफेरिन डोजेस का कितना दिया गया है उसको मेजर करेगा। लिवर डैमेज कितना हुआ है उसको भी डिटरमाइन करेगा। विटामिन के का स्टेटस को भी ओके पता चल जाएगा कोआगुलेशन टेस्ट में। इसका मतलब डी होगा। ओके, दैट आंसर वुड बी द डी ऑप्शन। एवरीवन हैज टू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया? दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो। होप यू ऑल एंजॉयड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन टुमारो विल डिस्कस अबाउट द अनदर इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल भी जरूर रखिए। ओके, कल आपका टेस्ट होगा 7 PM में। ओके, अदर दैट माइट बी द 8 PM होगा, लिटिल बिट ओके डिले हो सकता है, बट यू शुड रेडी इन बिटवीन दिस टाइम। ओके, थैंक यू टू ऑल, टेक केयर, सी यू टुमारो। जय हिंद, जय भारत।